आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सीखा था। उसी डायगोनल मैट्रिक्स का जो सेकंड रूप है वो मैं आपको बताने का यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेकंड रूप जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारा 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये सब हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर। और डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा? डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर A था, यहाँ B था, यहाँ C था, और बाकी सब 0 0 थे। तो ये थी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जबकि ये हमारी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? इसमें हम देख रहे हैं कि सारे डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। जबकि इसमें क्या है? सारे नॉन जीरो तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन नॉन यहाँ पर क्या है? सारे के सारे जो है वो इक्वल है। तो ये जो है, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसका स्केल 2 हो जाएगा। जो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होती है वही उसका स्केल कहलाता है। यानी इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस मैट्रिक्स को मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन करेंगे जिससे हमें डायगोनल और वो सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A = AIJ n × n अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है, और AIJ जो है वो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए? AIJ हमारा AIJ या तो K होना चाहिए, K मतलब कोई नॉन जीरो वैल्यू है, या फिर 0 होना चाहिए। K कब होना चाहिए? जब I और J बराबर हो, और 0 कब होना चाहिए? जब I और J बराबर नहीं हो। तो हालांकि इसका मतलब है कि ये एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी स्केलर नहीं होती, लेकिन हाँ, एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स की एक और मैट्रिक्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेसिकली हम लोग I से डिनोट करते हैं, और अगर मैं 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊं तो हम लोग जानते हैं ये हमारी मैट्रिक्स होती है। क्या हम लोग इसे स्केलर कह सकते हैं? ऑफकोर्स इसे स्केलर कह सकते हैं। इसका स्केल कितना है? 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ स्केल 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3 तरीके की जो है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। 3 तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें 2 तरीके की जो डायगोनल मैट्रिक्स के 2 और टाइप बन जाते हैं अगर सारे एलिमेंट्स हमारे ये इक्वल आ जाते हैं। सारे एलिमेंट्स अगर हमारे इक्वल होते हैं तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। इक्वल है लेकिन 1 नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। और यहीं पर जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, वही स्केलर मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट 1 1 हो जाते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसका मतलब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होती है, लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल होती है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल भी होती है और वो स्केलर भी होती है। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो ना ही आइडेंटिटी होती है और ना ही वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सीखा था। उसी डायगोनल मैट्रिक्स का जो सेकंड रूप है वो मैं आपको बताने का यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेकंड रूप जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है? देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारा 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये सब हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर। और डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा? डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर A था, यहाँ B था, यहाँ C था, और बाकी सब 0 0 थे। तो ये थी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। जबकि ये हमारी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ये हमारी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? इसमें हम देख रहे हैं कि सारे डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं। जबकि इसमें क्या है? सारे नॉन जीरो तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सारे के सारे जो है वो इक्वल है।
तो ये जो है इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं और इसका स्केल 2 हो जाएगा। जो डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होती है वही उसका स्केल कहलाता है। यानी इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इस मैट्रिक्स को मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन करेंगे जिससे हमें डायगोनल और वो सब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है और ए आई जे जो है वो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, ए आई जे हमारा ए आई जे या तो के होना चाहिए, के मतलब कोई नॉन जीरो वैल्यू है, या फिर जीरो होना चाहिए। के कब होना चाहिए, जब आई और जे बराबर हो, और जीरो कब होना चाहिए, जब आई और जे बराबर नहीं हो। तो हालांकि इसका मतलब है कि ये एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो ये ज़रूरी नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी स्केलर नहीं होती, लेकिन हाँ एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स की एक और मैट्रिक्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेसिकली हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और अगर मैं 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊँ तो हम लोग जानते हैं ये हमारी मैट्रिक्स होती है। क्या हम लोग इसे स्केलर कह सकते हैं? ऑफकोर्स इसे स्केलर कह सकते हैं। इसका स्केल कितना है, 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ स्केल 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 3 तरीके की जो है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। 3 तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, जिसमें 2 तरीके की जो डायगोनल मैट्रिक्स के 2 और टाइप बन जाते हैं अगर सारे एलिमेंट्स हमारे ये इक्वल आ जाते हैं। अगर सारे एलिमेंट्स हमारे ये इक्वल आ जाते हैं, सारे एलिमेंट्स अगर हमारे इक्वल होते हैं तो ये मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। इक्वल है लेकिन 1 नहीं है तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। और यहीं पर जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वही स्केलर मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट 1 हो जाते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। इसका मतलब है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होती है, लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो स्केलर मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल होती है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी डायगोनल भी होती है और वो स्केलर भी होती है। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो ना ही आइडेंटिटी होती है और ना ही वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। तो और